कॉलेज नहीं खुला तो हमारे लोग इंजीनियरिंग कॉलेज मांग रहे हैं। हमारे यहाँ एम्स जैसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो हमारे यहाँ लोग एम्स मांगते हैं। अरविंद राजभर के एम्स बनवाएंगे यहाँ पर। अरे भैया 2018 में इनके बाप मंत्री थे, बनवा ही नहीं पाए, क्या बनवाएंगे? ये लड़े कि इनके बाबूजी चुनाव लड़े, पता नहीं चल पा रहा है। ये क्या बनवाएंगे? खाली पढ़ लिए कहीं किताब में गोरखपुर में एम्स है तो हमारे यहाँ तो पहले बनवा के लड़ते। 2018 में मंत्री बनाया गया था, क्या नहीं बनवा दिए? फिर मंत्री बन गए, करें मिल के, दिल्ली लखनऊ मिल के काम होगा। ये चुनावी मंत्री हैं, चुनाव के बाद इनका कोई अस्तित्व तो नहीं बचेगा। ये अंतिम बार मंत्री बने हैं और अंतिम बार ये लोग घोसी में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद घोसी की जनता आगे आकर चुनाव लड़ेगी, इनको बाहर भगाएगी, बनारस भगाएगी। क्या लगता है कि बद्रीनाथ कितने वोटों? जनता के मुद्दों के साथ जोड़ा जा रहा है और जनता जुड़ रही है और जनता एकजुट होकर अपना राजपाट वापस लेगी। ये बाहरी लोग अपनी शरण स्थली बना लिए हैं, हमको बांटकर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये घोसी लोकसभा को उपनिवेश बना दिए हैं। इस उपनिवेश से मुक्त कराने के लिए, इस 24 सालों की बदहाली से मुक्त कराने के लिए, कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद से पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ मौन है, उसको बुलंद करने के लिए अब की घोसी की जनता एकजुट हो रही है। नमस्ते, मैं अभिषेक। लोकसभा चुनाव का माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। 1 जून को मतदान होना है और आज अंतिम चरण के लिए जो नामांकन हुआ था उसमें जो चुनाव चिन्ह है वो मिलना है। ऐसे में मेरे साथ मौजूद हैं घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक और पूरे घोसी के चुनाव को गर्म कर देने वाले, चुनाव में हलचल मचा देने वाले बद्रीनाथ जी। क्या माहौल है बद्री जी? माहौल ये है कि इस बार चुनाव जनता बनाम पार्टियों का हो रहा है और अभी आधे घंटे बाद जनता का सिंबल आ जाएगा। पार्टियों के सिंबल पर बटन दबाते घोसी को बदहाल कर दिया है हमारे लोगों ने। तो ये था कि मतलब कोई विकल्प नहीं था, तो हमारे लोगों की मजबूरी थी। अब विकल्प बनाया गया है। ये विकल्प जो है घोसी की संपूर्ण जनता का विकल्प है। पार्टियों में जो विकल्प थे, किसी जाति किसी धर्म के लिए जगह थी। ये जो मंच है घोसी नवनिर्माण मंच, इस घोसी की संपूर्ण जनता का मंच है। सभी जात सभी धर्म को एकजुट करके यहाँ पर विकास की गंगा बहाई जाएगी। कल्पनाथ राय जी का जो सपना अधूरा है उसको पूरा किया जाएगा। कल्पनाथ राय तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलकर घोसी लोकसभा की बदहाली से खुशहाली का सफ़र तय किया जाएगा। राजनीतिक दलों ने जो जातियों को जोड़कर, ये जाति की संख्या इतनी है, वो जाति की संख्या उतनी है, बस टिकट लेके आएंगे हम जीत जाएंगे। बिना टिकट का अगर कोई आ गया इसमें से सेवा करने तो बताइए। जितने भी आए हैं तो बिना टिकट का नहीं आने वाले लोगों को अब इस बार जनता भगाएगी, अपने वोट के चोट से घोसी से पार करेगी। वोट की चोट तो जनता करेगी, लेकिन क्या लग रहा है कि बद्रीनाथ जब जा रहे हैं जनता के बीच में, क्या मुद्दे उठा रहे हैं? घोसी के क्या चुनावी मुद्दे होने चाहिए? जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। कोई यहाँ पर एम्स बनवा रहा है तो कोई हवाई अड्डा बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है। क्या लग रहा है कि हवाई बातें हो रही है, कुछ हो रहा है? आज तक तो कुछ नहीं बनवाया, तो अब चुनाव के समय में बनवाने की बात करने के लिए इनके जो एजेंडे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं, अब अस्वीकार्य हैं। सभी पार्टियों का बहिष्कार होगा। जनता पार्टियों से वोट वापसी अभियान चलाएगी। अपना वोट अपने घर के मंच में आएगा और घर के मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टियां कहती हैं ये जाति इतनी, ये जाति इतनी, इसी आधार पर कैंडिडेट उतार देती हैं। उसी आधार पर कैंडिडेट जो होता है वो टिकट खरीद के ले आता है। अब हमारा घोसी ये चाहता है कि हमारे अस्पतालों में कितने लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। हमारा घोसी ये पूछता है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है तो कितने बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हमारा घोसी ये पूछता है कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला तो हमारे कितने बच्चे जो इंजीनियर बन सकते थे वो नहीं बने। हमारा घोसी ये पूछता है कि हमारी सड़कें वर्ल्ड क्लास जो थी कल्पनाथ राय जी के ज़माने में अब थर्ड क्लास हो गई। तो इन थर्ड क्लास के नेताओं को, इन तीनों पार्टियों के नेताओं को जनता अब बाहर करेगी। अब घोसी नवनिर्माण मंच का सांसद पार्लियामेंट जाएगा। आप जनता के बीच जा रहे हैं, आपके समर्थक पर ताली बजा रहे हैं, माहौल टाइट लग रहा है। क्या लग रहा है कि जो घोसी में 5 विधानसभा है, कहाँ मजबूत हैं आप? देखिए, जनता का वोट है, जनता के वोट से पार्टियां मजबूत थी। अब जनता अपना वोट ले रही है पार्टियों से वापस। हर जगह जनता जीत रही है, पार्टियां हार रही हैं। लेकिन उधर तो जो बड़े बड़े नेता माहौल बनाती हैं कि ये जाति हमारी जाति, यहाँ पूरा सब जय जयकार करत बा एकदम। बिल्कुल, ये विडंबना है हमारे चुनाव की। 1 जून को सारे भाग जाएंगे। जो ये ड्रामा कर रहे हैं ना, 1 जून को भाग जाएंगे। आप लोग हमसे मिलते रहे हैं, कितने दिनों से मिल रहे हैं। 2 सालों से हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद दिया जाए। जब हमने देखा कि राजनीतिक दल क्षेत्रीय मुद्दों की
अवहेलना कर रहे हैं। सास बहू का झगड़ा बना दिया। एक दिन राजीव राय कुछ बयान देंगे, दूसरे दिन ओम प्रकाश राजभर कुछ बयान देंगे। बस बयानबाजी का ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, इस बयानबाजियों के बीच में बद्रीनाथ कैसे लोकेशन बनाएगा, जनता को कैसे? अरे मुद्दे पर चुनाव को लेके आइए सर। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, राजीव राय चुनाव लड़ने आए, चौथे नंबर पर आए। सरकार में चुनाव लड़े, चौथे पे आए, बहुत आएंगे तीसरे पे आएंगे, जीत कहाँ से रहे? ये ड्रामा हो रहा है, पैसा दे के बुलवा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। अब जनता को जनता के मुद्दों के साथ जोड़ा जा रहा है और जनता जुड़ रही है और जनता एकजुट होकर अपना राजपाट वापस लेगी। ये बाहरी लोग अपनी सरल स्थली बना लिए हैं, हमको बांटकर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये घोसी लोकसभा को उपनिवेश बना दिए हैं। इस उपनिवेश से मुक्त कराने के लिए, इस 24 सालों की बदहाली से मुक्त कराने के लिए, कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद से पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ मौन है, उसको बुलंद करने के लिए अब की घोसी की जनता एकजुट हो रही है। सभी जात सभी धर्म एकजुट हो गए हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आप कह रहे हैं राजीव राय की बात, राजीव राय सपा से हो गए हैं, उधर मंत्री हैं ओम प्रकाश राय, उनके बेटे हैं, दो बड़े बड़े नेता हैं और ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़े काफिले चल रहे हैं। राजीव राय का भी वही हाल है, कैसे मुकाबला होगा? इतने काफिले में गाड़ी हैं, गाड़ियों में लोग नहीं हैं। ठीक है, और जो लोग हैं वो बाहर से मंगाए गए हैं। ये घोसी के कोई लोग उसमें नहीं चल रहे हैं। आप जाके नाम पता पूछ लीजिएगा। ये लोगों ने तो कोई पोस्टर बैनर होर्डिंग तक नहीं लगाया है कि जनता इनसे आप सेवा ले। इन लोगों ने अपना पोस्टर बैनर डायरेक्ट टिकट लेकर आए और सिंबल उनके पास है। अभी आधा घंटा बाद जो सिंबल होगा वही घोसी की जनता का सिंबल होगा और पार्टियों के सिंबल को देख के उसको यूज करके लोग उब चुके हैं। ये खाली इसको लूटने आ रहे हैं। 5 साल में 25 करोड़ लूट के अपने घर चले जाते हैं, अपने जिलों को वापस चले जाते हैं। उधर मोदी आ रहे हैं 23 तारीख को जिताने के लिए आपके सामने ओम प्रकाश राजभर बेटे को। तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसे लड़ेंगे? फिर वही बात। देखिए सर, वो देखिए एक मजबूरी होती है गठबंधन धर्म की। ठीक है, तो अपना प्रचार प्रसार के लिए लोग आते जाते रहते हैं, इसका कोई ज़्यादा वो नहीं। जनता के मुद्दों का की बात है। अच्छा भैया देखिए, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला तो हमारे लोग इंजीनियरिंग कॉलेज मांग रहे हैं। हमारे यहाँ एम्स जैसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो हमारे यहाँ लोग एम्स मांगते हैं। अरविंद राजभर के एम्स बनवाएंगे यहाँ पर। अरे भैया 2018 में इनके बाप मंत्री थे, बनवा ही नहीं पाए, क्या बनवाएंगे? ये लड़े कि इनके बाबूजी चुनाव लड़े, पता नहीं चल पा रहा है। ये क्या बनवाएंगे? क्या बनवाएंगे? खाली पढ़ लिए कहीं किताब में गोरखपुर में एम्स है तो हमारे यहाँ तो पहले बनवा के लड़ते। 2018 में मंत्री बनाया गया था, क्या नहीं बनवा दिए? फिर मंत्री बन गए, करें मिल के, दिल्ली लखनऊ मिल के काम होगा। ये चुनावी मंत्री हैं, चुनाव के बाद इनका कोई अस्तित्व तो नहीं बचेगा। ये अंतिम बार मंत्री बने हैं और अंतिम बार ये लोग घोसी में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद घोसी की जनता आगे आकर चुनाव लड़ेगी, इनको बाहर भगाएगी, बनारस भगाएगी। क्या लगता है कि बद्रीनाथ कितने वोटों चुनाव जीत रहे हैं? किससे सामना है? कौन आपके सामने है? अरे जनता लड़ रही है। देखिए इसमें सभी का जाति बिरादरी पूछ लीजिए, मैंने किसी को बुलाया नहीं है यहाँ पर। सब अलग अलग जाति, सभी अलग अलग धर्म के हैं, तो किसी से मुकाबला नहीं है। ये जनता का मुकाबला पार्टियों से है। जैसे अंग्रेज आए थे फूट डालो राज करो की नीति से हमारे ऊपर राज कर रहे थे, ऐसे ये वर्तमान अंग्रेज हैं। तो हमारे पूर्वज लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे इन चोरों से। जनता में एक भी चल रहा है कि बद्रीनाथ आए थे घोसी को सुधारने, घोसी में बदलाव करेंगे, लोग जागरूक करेंगे, और बदलाव करते करते तो नेता बन के सांसद बनने लगे। ये भी कल्पनाथ राय का नाम लेके आएंगे, नेता बन के भाग जाएंगे। सर हमारा घर है, हमारा घर यहीं पे है और यहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर लोगों के लिए काम करता हूँ। कोई पार्टी अगर हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रही है तो हम जनता को एक विकल्प देने के लिए आए हैं। इसमें क्या आपत्ति है? बिना बिल्कुल विकल्प है, यही विकल्प है, यही भविष्य है। जीतते हैं तो पहला काम क्या करवाएंगे, क्या सोचा है? जीतते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमारे लोगों को रोजगार के लिए जो भी चीज़ें दूसरे जिलों में बनाई गई हैं वो कमी है, उसको पूरी की जाएगी। जुमले में नहीं रहेगा ना, नेता उतर आते हैं, मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, फिर 24 साल पहले हमारा जिला विकास की बुलंदियों पर था। इसको छोटा मऊ को छोटा लखनऊ कहा जाता था। हमारी चीनी मिलें बदहाल हैं, उनको सही कराया जाएगा। हमारे सड़कें बदहाल हैं, उसको सही कराया जाएगा। हमारे यहाँ महिला महाविद्यालय नहीं है, पहला काम महिला महाविद्यालय खोला जाएगा जिसमें हमारी बहनों को अच्छा शिक्षा मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। घोसी की आधा आबादी को ये लोगों ने वंचित कर दिया शिक्षा से। अब गोरखपुर से लेके नोएडा, ग्रेटर नोएडा हमारे लोग जा नहीं सकते। पर कैपिटा इनकम इतनी कम है, हमारे लोगों की आय गिरती जा रही है।
उसको सुधारने का सारा उपाय किया जाएगा। आप इतने उपाय कर रहे हैं, उधर 5 किलो राशन है, किसान सम्मान निधि है, तमाम योजना है, ठेला लगाने के लिए लोन है, आपकी बात क्यों सुने जनता? भैया देखिए, एक सेकंड, ये जनता बहुत समझदार है, घोसी की जनता बहुत ईमानदार है। जनता को पता है कि हमारे अस्पतालों में दवाई नहीं है, थाने और तहसील में सुनवाई नहीं है और युवाओं के लिए कोई कमाई नहीं है। इसलिए जनता बारीकी से सोच समझ कर अब की बार वोट करने जा रही है। अब की बटन ऐसी दबाएगी कि ये लोग कभी उठ नहीं पाएंगे। यहाँ पर जनता का राज आएगा, बारियों का बहिष्कार किया जाएगा। आप उस लोगों के बीच में अपने चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि गाली सुनेंगे वोट देंगे, तो कितना कठिन है घोसी के लोगों को समझाना? देखिए सर, ये जनता का आंदोलन है। 1757 में गुलाम हुआ देश, 1947 में आज़ाद हुआ, 190 साल लग गए। तो लोगों को जोड़ा जाएगा, लोगों को बांट कर राज किया जा रहा है, लोगों को एकजुट किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आगे आए थे, अब यहाँ पे चौहान मुसलमान यादव अपर कास्ट शेड्यूल कास्ट सब लोग आगे आ रहे हैं। उनको ये पता चल गया है कि जब सपा की सरकार बनती है तो सपा के इलाके आगे बढ़ते हैं, भाजपा की सरकार बनती है तो गोरखपुर जैसे इलाके आगे बढ़ते हैं, और बसपा की सरकार में गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा आगे बढ़ता है। तो अब घोसी की सरकार बनेगी, घोसी के सांसद पार्लियामेंट में जाएंगे, घोसी के विधायक विधानसभा में जाएंगे और घोसी का विकास करवाएंगे। बाहरी लोगों के हाथों में हमारा घोसी सुरक्षित नहीं है, इसलिए घोसी से बाहर भगाया जाएगा। तो आपने सुना बद्रीनाथ को, जिन्होंने कहा कि अब बाहरियों का राज नहीं, घोसी की सरकार बनेगी। बद्रीनाथ जो घोसी नवनिर्माण मंच बनाए, अब चुनावी मैदान में आ गए हैं। तो देखना होगा कि इनके बातों को, इनके मुद्दों को जनता कितना स्वीकार करती है, क्योंकि लोकतंत्र की राजा जनता है और चुनाव में तो है ही है, भले चुनाव बाद न रहे। तो जनता किसको चुनेगी, जनता तय करेगी। फिलहाल चारों तरफ चुनावी माहौल गर्म है। आप चुनाव की एक अपडेट के लिए पत्रिका उत्तर प्रदेश पर अभिषेक सिंह के साथ बने रहिए।